हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। इस कार्यक्रम पे हम आपको वो अंतर्राष्ट्रीय समाचार देते हैं जो आपको नहीं मिलते और भारत के परिप्रेक्ष्य में देने की कोशिश करते हैं। आज बहुत ही दिलचस्प एपिसोड है जिसमें पता चलेगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़े देशों का गुलाम बनकर रहने वाले किसी भी बादशाह के लिए कितना मुश्किल होता है और वो ना चाहते हुए भी बड़े देश को किस तरह अपने देश के लोगों की जरूरत रोककर अपने आका की तिजोरी भरता है और अपनी गुलामी की कीमत रंगदारी के तौर पर देता है। क्या आपने सुना है कि कोई एक राष्ट्रपति एक बादशाह को फोन करे और उसे 50 करोड़ डॉलर मिल जाए और वो अपने देश के लोगों से गर्व से बताए कि देखो किस होशियारी से वो दूसरे देशों से मोटी रकम ऐंठ रहा है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है। अभी कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लोगों से कुछ ऐसी ही हकीकत बयान की है। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच के ताल्लुकात की बुनियाद काफी हद तक ऐसी ही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को अमेरिकी सपोर्ट के नाम पर दी जाने वाली सैनिक सहायता के बदले ज्यादा पैसा लेने के लिए अपनाई गई चाल के बारे में अपने समर्थकों को बताया है। कतर के अल जजीरा टेलीविजन चैनल के मुताबिक संडे को विस्कॉन्सिन में अपने समर्थकों की रैली, जिसका टाइटल था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका को दोबारा महान बनाओ, के दौरान उन्होंने अपनी रणनीति के बारे में बताया कि वे अमेरिका के सऊदी अरब को सैन्य समर्थन के लिए किस तरह से अधिक माल, अधिक धन हासिल करते हैं। इस मौके पर ट्रंप ने कहा कि वे सऊदी अरब के जरिए अमेरिकी कंपनियों से खरीदारी की वजह से सऊदी अरब के मजबूत समर्थक बने रहेंगे। ट्रंप ने सऊदी अरब के बारे में बोलते हुए कहा कि उनके पास नकदी के अलावा कुछ नहीं है ना। ये उन्होंने अपने लोगों से इस तरह से सवाल किया। फिर आगे कहते हैं वे हमसे बहुत कुछ खरीदते हैं। 450 अरब डॉलर का सामान उन्होंने खरीदा है। पिछले साल मई में जब वो सऊदी अरब गए थे तो उसमें उन्होंने बहुत से सौदे किए थे, जिसमें अक्सर हथियारों के सौदे थे और एक साल में 110 अरब डॉलर का सौदा था। उसी में ये 450 अरब डॉलर का जिक्र उन्होंने किया है। फिर आगे उन्होंने कहा कि आप लोगों में से कुछ लोग सऊदी अरब से ताल्लुकात खत्म कर देना चाहते थे, मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। ये बात ट्रंप ने कही। इसके बाद ट्रंप ने सऊदी अरब के किंग सलमान से फोन पर हाल ही में हुई बातचीत के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने अमेरिका के जरिए दी जाने वाली रक्षा के बदले अधिक धन की मांग की। ट्रंप ने कहा हम उनका बचाव करने के लिए एक देश पर 4.5 अरब डॉलर का नुकसान करते हैं और वे खुशहाल हैं। यानी वो कहते हैं कि हमारा इतना नुकसान होता है और वो बहुत ही खुशहाल है, उनके पास बहुत पैसा है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा सुनो ये अच्छा नहीं है। वे सदमे की हालत में थे। वो किंग सलमान के बारे में कह रहे हैं सऊदी अरब के, क्योंकि उन्हें 25 साल में इस तरह का फोन कभी नहीं मिला। ठीक है, वो अपने लोगों से कह रहे हैं। इस पर वहां मौजूद समर्थकों की भीड़ खुश हो गई और नारे लगाने लगी ट्रंप के समर्थन में। ट्रंप ने आगे कहा मैंने कहा कि हम हर साल 4.5 अरब डॉलर का नुकसान कर रहे हैं, हम अब ऐसा नहीं कर सकते, ये पागलपन है। यानी वो कह रहे हैं कि हमारी ही अमेरिका की सरकार ने अगर ऐसा अब तक किया है तो वो पागलपन है। उन्होंने आगे कहा कि इस पर वो यानी किंग सलमान बहुत नाराज हुए, क्योंकि पिछले 25 साल में उन्हें ऐसा कोई एक भी फोन नहीं मिला था। उन्होंने गुस्से में कहा ये ठीक नहीं है, यानी ये किंग सलमान ने उन्हें फोन पर कहा। इस पर ट्रंप ने आगे बताते हुए कहा कि मैंने कहा ये ठीक है। उन्होंने कहा कि हम आपको 50 करोड़ डॉलर देंगे। ये किंग सलमान ने टेलीफोन पर ही ट्रंप को सेटिस्फाई करने के लिए ये जवाब दिया। मैंने कहा, ट्रंप कह रहे हैं, मैंने कहा मैं और ज्यादा चाहता हूं। हमने इसके लिए तर्क दिया। ये ट्रंप बता रहे हैं पब्लिक को कि हमने किंग सलमान से किस तरह से बात की। इस तरह उन्होंने हमें एक फोन कॉल के बदले में 50 करोड़ डॉलर अधिक का
भुगतान किया है। इसके लिए मुझे सिर्फ एक फोन करना पड़ा। ये ट्रंप कह रहे हैं कि मेरा तरीका पैसे लेने का ये है। आपको मैं बता दूं कि जो नेटो के यूरोपियन कंट्रीज हैं, नेटो के सदस्य देश, उनसे भी इसी तरह से दबाव देकर के पैसा निकाला है। वो दुनिया के किसी भी देश के साथ ऐसा कर सकते हैं। वो अब तक कई बार ऐसा दिखा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे बताया कि सऊदी अरब के राजा ने उनसे पूछा कि वे क्यों फोन कर रहे हैं, क्योंकि अब से पहले किसी ने भी ऐसा फोन नहीं किया था। इस पर ट्रंप ने कहा कि इसलिए कि वे मूर्ख थे। इस तरह से उन्होंने अपने से पहले के अमेरिका के राष्ट्रपतियों को मूर्ख बताया। इससे यह भी जाहिर है कि पैसे के लिए ट्रंप किसी भी तरह से कुछ भी कह सकते हैं। आपको बताता चलूं कि पिछले साल अक्टूबर में इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास जो कौंसलर था, कौंसुलेट, उसमें पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के बाद में अमेरिका को सऊदी अरब से संबंधों को जारी रखने पर देश विदेश में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी कांग्रेस में बहुत से डेमोक्रेट्स और कुछ अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी ट्रंप पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि सऊदी अरब से रिश्ते खत्म कर दिए जाएं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि सऊदी अरब अमेरिका के हथियारों और दूसरी चीजों का बड़ा खरीदार है, इसलिए वे सऊदी अरब से संबंध खत्म नहीं कर सकते। खाशोगी एक लंबे वक्त तक शाही परिवार के नजदीकी समझे जाते थे, लेकिन बाद में वे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS के आलोचक बन गए, उन्हें क्रिटिसाइज करने लगे और उसके बाद वो अमेरिका चले गए थे। उन्होंने 2 अक्टूबर को इस्तांबुल में सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास में उनका कत्ल कर दिया गया था। तुर्की का आरोप है कि खाशोगी की डेड बॉडी को हथियारों ने नष्ट कर दिया था। इस पर दुनिया भर में सऊदी अरब की आलोचना की गई और कई देशों ने सऊदी अरब को हथियार देना बंद भी कर दिए, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी नेतृत्व के साथ खड़ा रहा उसी तरह से। उनका कहना है कि अगर हम सऊदी अरब के साथ हथियारों के समझौतों को रद्द कर देते हैं तो रूस और चीन इससे बड़ा फायदा हासिल करेंगे और इतना बड़ा व्यापार मिलने पर ये दोनों देश खुश हो जाएंगे। वो इन दोनों देशों को अपने राइवल, अपने दुश्मन की तरह से देखता है और ट्रंप का कहना यह है कि अगर हम हथियार नहीं देंगे तो उन देशों के पास ये कारोबार चला जाएगा, इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था, ट्रंप ने कहा था कि ये अमेरिका से सीधे उनके लिए एक बहुत बड़ा उपहार होगा। चीन और रूस के अगर हम समझौते तोड़ देते हैं तो सऊदी अरब के लिए बाजार खुला है, वो चीन और रूस से हथियार ले सकते हैं। नवंबर में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने जांच के नतीजे में कहा था कि खाशोगी की हत्या का क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ऑर्डर दिया था। इस दावे का सऊदी अधिकारियों ने, ऑफिशियल्स ने जोरदार तरीके से खंडन किया था और वेस्टर्न देशों के अधिकारियों के साथ निजी बातचीत में हत्या को रोकने में विफल रहने के लिए तुर्की सरकार की ही आलोचना की थी। एक सऊदी अधिकारी के हवाले से इस हद तक कहा गया था कि तुर्की को खुफिया जानकारी थी कि एक सऊदी हथियारों का दल आ रहा है, वे इन्हें रोक सकते थे। आपको मैं याद दिलाऊं कि वो 2 हवाई जहाजों के जरिए जो 15 लोग रियाद से इस्तांबुल पहुंचे थे कत्ल करने के लिए, उन जहाजों का जिक्र उसने किया है। खाशोगी की हत्या के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो सऊदी अरब गए थे। जिस दिन 17 अक्टूबर को पोम्पियो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में थे, उसी दिन सऊदी अरब सरकार ने अमेरिका को $10 करोड़ बैंक के जरिए ट्रांसफर किए थे। ये खबर मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने दी थी। उससे यह अंदाजा लगाना आसान था कि पोम्पियो ने अपने सहयोग की कीमत मांगी थी, जिसके नतीजे में $10 करोड़ का फौरन सऊदी अरब की तरफ से भुगतान किया गया था। उस वक्त सरकारी तौर पर सऊदी अरब ने कहा था कि यह रकम अमेरिका की सीरिया में मदद के लिए अदा की गई है। सीरिया में मदद क्या है? ये जो दाइश आतंकवादी थे उनको सपोर्ट किया गया था। हालांकि खुले तौर पर यह बताया गया था कि वो दाइश को, ISIS को खत्म करने के लिए गए हैं, लेकिन सीरिया और ईरान और इराक, इन हुकूमतों का कहना है कि अमेरिका ने सीरिया में रहते हुए दाइश की हेल्प की है और एक तरह से टेररिस्ट की मदद की है। यह मदद जो थी वो सऊदी अरब की तरफ से उसका पैसा दिया गया था,
ऐसा बताया गया था। हालांकि वो यही कहते हैं कि दाइश को खत्म करने के लिए पैसा दिया गया था, लेकिन सबूत इसके बिल्कुल बरखिलाफ हैं। उस वक्त पोम्पियो तुर्की से होते हुए सऊदी अरब पहुंचे थे जब तुर्की ने खाशोगी की हत्या की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई थी, जिसमें कत्ल के बहुत ही मजबूत सबूत मौजूद थे। उस वक्त ये 10 करोड़ का भुगतान ब्लैकमेल लग रहा था। उधर प्रेस टीवी ने अल अहद न्यूज वेबसाइट के हवाले से दक्षिण लेबनान से रिपोर्ट दी है कि संडे शाम को हिजबुल्लाह के उप महासचिव यानी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने एक पब्लिक मीटिंग में बोलते हुए कहा है कि सऊदी अरब मिडिल ईस्ट एशिया में अस्थिरता की असल वजह है, यानी इंस्टेबिलिटी की असल वजह है, असल कॉज है, और वो इस क्षेत्र में अमेरिकी और इजराइल के अपराधों का न केवल समर्थन कर रहा है बल्कि उसके लिए भुगतान भी दे रहा है। उन्होंने कहा कि सऊदी शासक यानी बादशाह अपने देश और क्षेत्र के गरीब लोगों की जेब से अमेरिकी जायोनी इजराइल को कहते हैं, जायनिज्म को, जायनी अपराधों के लिए भुगतान कर रहे हैं। सऊदी शासकों ने देश को बुराई के साम्राज्य में बदल दिया है। सऊदी सीमा क्षेत्र में सभी संकटों यानी जो कुछ भी क्राइसिस हो रहे हैं और समस्याओं के पीछे रहता है सऊदी अरब का धन, सऊदी अरब के डॉलर्स। ये बात हिजबुल्लाह के लीडर ने कही है। ये नेता हसन नसरुल्लाह के बाद दूसरे नंबर के हिजबुल्लाह के लीडर हैं। कासिम ने आगे कहा कि सऊदी शाही परिवार एक दमनकारी और तानाशाही शासन की एक बड़ी मिसाल है, जो अरबों के इजराइल की सरकार के साथ राजनयिक संबंधों यानी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को सामान्य बनाने के लिए अमेरिकी आदेशों के तहत सभी किस्म के दबाव और अन्याय का सहारा ले रहा है और इजराइल फिलिस्तीन समस्या के हल के लिए डील ऑफ द सेंचुरी को लागू करना चाहता है। डील ऑफ द सेंचुरी अमेरिका की प्रपोज्ड एक डील है जिसमें फिलिस्तीनियों के हक, जो उनके अधिकार हैं, उनको ना देने और जो राजधानी वो ईस्ट जेरूसलम बनाना चाहते हैं उसको भी नहीं देने, और बहुत से जो राइट टू रिटर्न जो एक मूवमेंट वहां पर चल रहा है, फिलिस्तीनियों को वापस आने के का भी अधिकार ना देने, और बहुत से ऐसे उसमें कंडीशंस बताई जा रही हैं कि वो पूरी तरह से प्रो इजराइल डील अमेरिका ने तैयार की है। उसके लिए सऊदी अरब को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इन अरब देशों पर दबाव बना करके वो डील मनवा ली जाए। इसमें फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि और उनके भविष्य से हाथ धोने को कहना है, यानी ये जो डील ऑफ द सेंचुरी है। लेबनान के नेता ने आगे कहा कि सऊदी अरब ने सीरिया को नष्ट कर दिया, अलकायदा, अल नुसरा और उनके आतंकवादी सहयोगियों को इराक, सीरिया, लेबनान और कई और मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों में भेजा और सांप्रदायिक टकराव को भड़काया, यानी सुन्नी शिया एक तरह से डिवाइड बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की और सऊदी अरब उसमें पूरी तरह से स्पॉन्सर करता रहा इन सब चीजों को। सऊदी अरब ही लीबिया, उनका कहना है, जो लेबनान के लीडर कासिम है हिजबुल्लाह के, उनका कहना है कि सऊदी अरब ही लीबिया, सूडान और अल्जीरिया में तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार है। सऊदी हुकूमत इलाके में गड़बड़ी फैला रही है, ये उनका आरोप है। आपको याद होगा कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खाशोगी की हत्या के बाद अनेक अरब देशों की यात्रा पर गए थे, जिसमें उनसे इजराइल से राजनयिक संबंध स्थापित करने पर चर्चा की गई थी। उसी के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ओमान की 3 दिन की अघोषित यानी अनडिक्लेयर्ड यात्रा की थी। उसी के बाद एक इजरायली विमान के पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद आने की खबर एक इजरायली खोजी पत्रकार ने दी थी। उस विमान में इजराइल से पाकिस्तान कौन आया था, इसकी घोषणा अब तक दोनों ही सरकारों ने नहीं की है। पिछले दिनों एक इजरायली मंत्री ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई की यात्रा की थी, बल्कि उसके अलावा वो समारोह में उन्होंने भाषण भी दिया था। उसके बाद ट्वीट करके बहुत खुशी जाहिर की थी कि मैं अरब देश में मैंने भाषण दिया और लोगों ने तालियां भी बजाई, इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया था। एक बात साफ है कि अरब देशों की बादशाहतें अपने ही लोगों से डरी हुई हैं, जिसकी वजह से इजराइल के साथ राजनयिक यानी डिप्लोमेटिक रिश्तों की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अरब देशों से किस तरह से मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। एक फोन पर धमकाया और $50 करोड़ ले लिए।
शाह सलमान में हिम्मत नहीं कि वो ट्रंप के ऑर्डर को ठुकरा सकें। सियासी गुलामी इतनी बुरी चीज है। पिछले दिनों मैंने बताया था कि 2 साल के अंदर सऊदी अरब से 16 लाख विदेशी कर्मचारी अपने अपने देशों को लौटने पर मजबूर हुए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा भारत के लोग थे। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आप देश और दुनिया में होने वाली घटनाओं की सच्चाई जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं और अपने देश के भले के लिए दुनिया भर में होने वाली घटनाओं पर नजर रखना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें। अगर आपने अब तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फौरन सब्सक्राइब करें और तुरंत नजर आने वाली घंटी के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक फौरन पहुंच सके। हमें आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।